जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। जय हो दुर्गा मैया की। पूजा तो हो गई, अब चलकर जल्दी से नाश्ता बना देते हैं। दुर्गा मैया की पूजा कर पांचों बहुएं जल्दी से अपने अपने पतियों के लिए चूल्हे पर नाश्ता तैयार करती हैं। अरे तुम लोगों को क्या नाश्ता नहीं करना है? आप भूल गए, आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार हम माँ दुर्गा के लिए व्रत रखते हैं। तुम और तुम्हारा व्रत, आए दिन लोगों का किसी न किसी चीज का व्रत ही होता है। भोला, व्रत रखने में कैसी बुराई, माता रानी भी प्रसन्न हो जाती है और व्रत रखने से दिल को एक सुकून भी मिलता है। आप लोग जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, वरना आज भी फैक्ट्री के लिए लेट हो जाएंगे। पांचों भाई जल्दी से नाश्ता करके अपनी अपनी फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। वहीं पांचों बहुएं मिलकर घर की सारी साफ सफाई करती हैं और खाने की तैयारी करने लगती हैं। अगले हफ्ते से नवरात्रि शुरू है, इस बार नवरात्रि कैसे बनाएंगे? हमारे पतियों का काम भी ठीक नहीं चल रहा है। उस दिन राशन भरवाने के लिए बोला तो कितना सुना दिया उन लोगों ने हमें। हर साल जैसे तैसे करके हम लोग नवरात्रि मना लेते हैं, लेकिन इस साल तो मुझे नवरात्रि बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है। इतने सालों से नवरात्रि बनाते आ रहे हैं, अगर इस साल नहीं बनाएंगे तो कैसा लगेगा? पांचों बहुएं नवरात्रि को लेकर काफी परेशान हो रही होती हैं कि तभी उन पांचों में से सबसे बड़ी बहू रश्मि कहती है, एक काम क्यों नहीं करते, हम पांचों भी कोई नौकरी ढूंढ लेते हैं। जो पैसे मिलेंगे उससे आराम से नवरात्रि मनाएंगे और अच्छे से कन्या पूजन भी करेंगे। नौकरी कर तो लें, लेकिन कहीं नौकरी मिलनी भी चाहिए। हम पांचों तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, तो हमें कौन ही नौकरी देगा? नवरात्रि और कन्या पूजन को लेकर पांचों बहुएं काफी परेशान हो रही होती हैं और ऐसे ही एक दो दिन निकल जाते हैं। उमा हर रोज की तरह आंगन की झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उमा देखती है कि उसके पड़ोस में रहने वाली कई औरतें नवरात्रि और कन्या पूजन का सामान लेकर आ रही हैं, जिसे देख उमा को एक तरकीब सूझती है और वो जल्दी से बाकी बहुओं के पास अंदर जाती है। अगर हमें कोई काम नहीं दे सकता तो हम लोग काम कर तो सकते हैं। नवरात्रि शुरू होने में अब सिर्फ कुछ दिन रह गए। दुर्गा मैया की पूजा के लिए हर दिन लोग ताजे ताजे फूल और मालाएं खरीदते हैं, तो क्यों ना हम लोग जंगल से फूल लाकर उनकी सुंदर सुंदर मालाएं बनाकर बेचे। उमा, ये तो बहुत अच्छी तरकीब बताई तुमने। मैं तो सोच ही रही हूँ कि हम लोग फूल के साथ साथ माता रानी की चुनरी भी बनाकर बेचेंगे। हमारे पास घर में कपड़ों की बुनाई का सामान तो रखा हुआ है। कतर मार्केट से सादे सादे कपड़े लाकर हम उनकी बुनाई करके आराम से माता रानी की चुनरी बनाकर बेचेंगे। और मेहर, तुम बेसन के लड्डू भी तो कितने अच्छे बनाती हो। अगर प्रसाद के रूप में हम बेसन के लड्डू और बूंदी बेचे तो भी हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, और इस साल हम बड़े धूमधाम से कन्या पूजन करेंगे। पांचों बहुओं को एक दूसरे की तरकीब से काफी ज्यादा खुशी होती है, जिसके बाद अब उमा रश्मि के साथ जंगल जाती है और वहां से ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल तोड़कर इकट्ठा कर लेती है। हमने फूल इकट्ठा कर लिए हैं, बस अब सुई के अंदर धागा डालकर हमें इन सारे फूलों को सुई में डालना होगा। दीपा और रश्मि जुगाड़ से ढेर सारी रंग बिरंगे फूल मालाएं बनाते हैं और उन्हें ले जाकर मंदिर और मार्केट में बेचते हैं। ये फूल माला है तो कितनी ज्यादा सुंदर, वरना पूरे बाजार में सिर्फ गेंदे के फूल की माला ही मिल रही है। कितने की है ये माला? सिर्फ 20 रुपए की है। सस्ते दामों में इतनी सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं देखकर कई सारी औरतें उमा और रश्मि के पास ही आकर माता रानी के चरणों के लिए फूल और गले के लिए मालाएं खरीदने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ, ये क्या, मेरे पास तो बेसन के लड्डू में डालने के लिए घी नहीं है और घर में इतने पैसे भी नहीं है कि मैं बाहर से घी खरीद कर ले आऊं। लगता है अब मुझे बेसन के लड्डू के लिए घर में ही घी बनाना पड़ेगा। महक पड़ोस में रहने वाली काकी से उनकी गाय का ताजा दूध लेकर आती है और अब दूध से देसी घी बनाकर महक बेसन के लड्डू, बूंदी और साथ में खीर भी बनाती है, जिन्हें वो हलवाइयों के दामों से आधे में बेचती है। अरे सारी दुकानों पर तो ये लड्डू 50 रुपए किलो मिल रहे हैं और आप इन्हें सिर्फ 30 रुपए किलो बेच रही हैं। ये तो अच्छा है, मेरे लिए 2 किलो पैक कर दीजिए। साफ सुथरी तरीके से बनाकर सस्ते दामों पर बेचने और अच्छे स्वाद की वजह से महक के बनाए हुए लड्डू, बूंदी, खीर सब कुछ मैया दुर्गा के प्रसाद के लिए बिकने लगता है। और नवरात्रि के सिर्फ शुरुआती दिनों में पांचों बहुएं इसी तरह की जुगाड़ से कन्या पूजन के लिए पैसे जोड़ने लगती हैं। करिश्मा, रात के 1 बज चुके हैं और तुम अभी तक माता रानी की चुनरी बना रही हो। सो जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी। बस थोड़ी देर और दीपा, एक और चुनरी बना लूं फिर सो जाऊंगी। पांचों बहुएं कन्या पूजन के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए दिन रात एक कर देती हैं। सुबह से शाम तक व्रत रखकर भूखे प्यासे हालत में पांचों बहुएं अपने अपने जुगाड़ से चुनरी, मिठाई, मालाएं और माता रानी की मूर्तियां बनाती हैं। तुम पांचों सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करती हो, वो भी निर्जला व्रत रखकर। पूरे व्रत रखने की क्या जरूरत है?
ऐसे तो तुम सबकी हालत खराब हो जाएगी। परेशान मत होइए, माता रानी है हमारे साथ, उनके रहते हुए हमें कुछ नहीं होगा। ऐसे ही समय गुजरता है और अब कन्या पूजन के लिए सिर्फ एक दिन रह जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने सिर्फ 1.5 हफ्ते के अंदर कन्या पूजन के लिए इतने सारे पैसे जोड़ लिए हैं। इससे तो हम अच्छे से कन्या पूजन बना सकते हैं। इस साल की कन्या पूजन अब तक की हमारी सबसे अच्छी कन्या पूजन होगी। पांचों बहुएं कन्या पूजन का सामान लेने के लिए मार्केट जाती हैं और सारा सामान ले लेती हैं। लेकिन जैसे ही वो कन्या को खिलाने के लिए प्लेट देने जाती हैं तो हर दुकान में प्लेट्स खत्म हो चुकी होती हैं और स्टील की प्लेट्स काफी ज्यादा महंगी होती हैं। नवरात्रि की वजह से सारी प्लास्टिक की प्लेट खत्म हो गई और स्टील की एक प्लेट 300-400 रुपए से कम नहीं है। अब हम कन्याओं को खाना किसमें खिलाएंगे? पांचों बहुएं कन्या को खाना खिलाने के लिए प्लेट को लेकर काफी परेशान होती हैं कि तभी रश्मि को कुछ याद आता है। उमा, तुम्हें याद है जब हम फूल लेने के लिए जंगल जाते थे तो वहां पर बहुत बड़े बड़े केले के पेड़ भी थे। केले के पेड़ के पत्ते काफी बड़े होते हैं और पुराने समय में लोग केले के पत्तों में ही तो खाना खाते थे। अगर हम भी केले के पत्तों में ही कन्याओं को भोजन परोसे तो? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। आज भी कई जगह पर कन्याओं को ऐसे पत्तों में ही खाना खिलाया जाता है। दोनों बहू आकर जंगल से ढेर सारे बड़े बड़े केले के पत्ते इकट्ठा कर लेती हैं और उन्हें घर लाकर उन्हें अच्छे से साफ कर लेती हैं और एक से एक जुगाड़ के साथ वो अपनी सभी परेशानी को खत्म कर देती हैं। वहीं अगले दिन सुबह सुबह उठकर पांचों बहुएं अच्छे से घर की सफाई करके कन्या पूजन के लिए खाना बनाती हैं और सबसे पहले भोग दुर्गा मैया को चढ़ाकर उनकी अच्छे से पूजा भी करती हैं। दुर्गा मैया की तो पूजा हो गई, अब जल्दी से कन्या पूजन के लिए कन्या को भी बुलाकर ले आते हैं। पांचों बहुएं जाती तो 9 कन्याओं को बुलाने के लिए हैं, लेकिन वो 25-30 कन्याएं लेकर आती हैं और सबको अच्छे से बैठाकर उनके पैर धोकर तिलक लगाकर माता रानी की चुनरी भी उड़ाती हैं और अब पांचों बहुएं एक एक सभी कन्याओं को भोजन परोसने लगती हैं। बच्चों, कैसा लग रहा है तुम्हें खाना? मिर्च मसाले ठीक है ना? आंटी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। अभी तक हम जिन जिन घरों में कन्या पूजन के लिए गए हैं, हमने तो बस सबसे अच्छा खाना आपके घर का ही लगा है। सभी कन्याओं को खाना पसंद आता देख पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं, जिसके बाद वो सभी कन्याओं को पेट भर खाना खिलाती हैं और तोहफे के रूप में किसी को चुनरी तो किसी को किताब पेंसिल देकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। सभी कन्याओं के जाने के बाद अब सभी बहुएं अपने अपने पतियों के साथ बैठकर कन्या भोजन खाने लगती हैं। मुझे लगा नहीं था कि इस बार हमारे घर में इतनी अच्छी कन्या पूजन होगी। तुम पांचों ने अपनी जुगाड़ और अपनी मेहनत से इतनी अच्छी कन्या पूजन करी है और ढेर सारी कन्याओं को भरपेट भोजन करवाया है। लेकिन अब ये जो भोजन बच गया है उसका क्या करेंगे? हमें लगा ही नहीं था कि इतने कम सामान में भी हम इतना सारा कन्या भोजन बना लेंगे। सच कहें तो जब इतनी सारी कन्या हमने देखी तो हम घबरा गए, लेकिन सब माता रानी की कृपा से अच्छे से हो गया और हम सबके भोजन करने के बावजूद भी इतना सारा भोजन बच गया। अब हम इस भोजन को ले जाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को देंगे। पांचों बहुएं कन्या पूजन के बचे हुए सारे खानों को ले जाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट देती हैं, जिसके चलते कई लोगों की दुआएं होने लगती हैं। इसी के साथ पांचों बहुएं अपने जुगाड़ को जारी रखती हैं और साल भर इसी जुगाड़ के चलते वो काफी अच्छे पैसे इकट्ठा कर लेती हैं और हर साल कन्या पूजन के साथ साथ वो गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन भी करवाती हैं। अपने अच्छे काम के चलते पांचों बहुएं जल्दी अपने घर के हालातों को भी ठीक कर देती हैं और अब पूरा परिवार